हम सोचते हैं कि हम आपसे कुछ प्रश्न करें और आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें, इसके बाद फिर आप मुझसे प्रश्न करें और फिर आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूं। अभी शायद तुम जानते नहीं होगे, आई एम माइंडेड। जिसके सवाल का जवाब कोई नहीं देता तो उसके सवाल का जवाब मैं देता। आप कह सकते हैं आप माइंडेड हैं, दिमागदार हैं साहब, आपका दिमाग बहुत तेज है, मानता हूँ सर। आई एम अंग्रेजों के जमाने का लीडर, वो भी मानता हूँ साहब। तो आप बैठिए साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल हम करेंगे, 2 सवाल आपसे करेंगे और आप हमारे सवाल का जवाब देंगे। उसके बाद फिर आप पूछना, मैं भी सोच समझ कर आपको जवाब दूंगा। हाँ तो साहब, हमारा पहला प्रश्न आपसे यही है साहब कि महाराज ने हमें फांसी की सजा क्यों सुनाया साहब? ये कोई सवाल है? हमारे दिल में तो यही सवाल है, छोटा सा सवाल। महाराज ने तुम्हें फांसी की सजा क्यों सुनाया? तुमने अपनी बहन का खून किया, महाराज के सामने अपना गुनाह कबूल किया, बस उसी तुम्हारी बहन के खून के जुर्म में महाराज ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाया। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका उत्तर दरिद्र रहा, बिल्कुल सही रहा। मैंने अपनी बहन का खून किया और महाराज की नजर में दोषी हो गया, महाराज ने हमें फांसी की सजा सुनाया। बिल्कुल आपका उत्तर सही निकला था। अब एक सवाल आपसे और करिए था, पूछो। हमने अपनी बहन का खून किया तो महाराज ने हमें फांसी की सजा सुनाया, और साहब अगर मेरी जगह आप होते, मेरी जगह आप होते और आपकी कोई बहन या बेटी होती, आप होते और आपकी कोई बहन या बेटी होती, जहाँ तक हो वहीं तक सीमित रहो। अब फांसी हमारा नाम मत लो, मेरा मूड ना खराब करो, मैं विभेद चलाना चालू कर दो। आप हमारे प्रश्न को गलत समझ रहे हैं। कहने का मतलब कि जिस तरह मैंने अपने बहन का खून किया, हमने अपने बहन का खून किया, अगर मेरी जगह आप होती, यानी उदाहरण के रूप में आपसे एक उदाहरण के रूप में मैं आप संक्षेप में आपसे पूछ रहा हूँ। हम तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, अगर मेरी जगह आप होती और आपकी बहन या बेटी होती, कोई गलत रास्ते पर जाती, उस हालत में आप अपनी आंखों से देख लेते, तो फिर आप क्या करते साहब? इसका उत्तर मुझे दीजिए सर। यानी गलत काम करते, आप अपनी नजरों से देख लेते, मैं गलत काम करते देख लेता तो मैं क्या, तो आप क्या करते साहब? बैठ के देखता। अरे नहीं साहब, ऐसा कहाँ हो सकता कि गलत नजरों से आप गलत करते हुए देखते, नजरों से बैठ के देखे क्या? गलत काम करते हुए देखो, मैं वो भी देखता। अरे मैं वो आदमी हूँ, मैं गांव की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता तो मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकूंगा। अगर गलत काम करते देख अपनी आंखों से देख लेता, इसी वक्त काट देता, एक सेकंड के अंदर उसका नाम निशान चाहे बहन होती है बेटी, कोई, अरे बहन बेटी की बात छोड़ो, कोई काम का मानो थे सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो साहब वही तो मैंने भी किया है साहब, आखिर वही तो हमने भी किया कि अपने शान के लिए मैंने अपनी बहन का खून किया है, मैंने किसी गैर का खून नहीं किया। तो महाराज हमें फांसी की सजा क्यों दे रहे हैं? आप बताइए साहब, एक निर्दोष को फांसी की सजा होने जा रही कि मैं गुनहगार हूँ? बताइए। तुमने तो यार मुझे चक्कर में डाल दिया, सोचना पड़ेगा। सोच करके बताइए साहब, जवाब तुम्हें सोच समझ कर मिलेगा। सोच समझ करके जवाब दीजिए। आई एम माइंडेड। कहने का मतलब कि तुम्हारी बहन गलत रास्ते पर चली और उस हालात में तुमने अपनी आंखों में देख लिया, अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाए, लोगों के सामने सर उठाकर बात करने के लिए, राज्य उदयपुर के अंदर सर उठाकर खेलने के लिए, सम्मान शान से जीने के लिए, उस हालात में आपने अपनी बहन का खून कर दिया। अगर अपने सम्मान के लिए आपने अपनी बहन का खून किया तो आपने कोई गुनाह नहीं किया, आप निर्दोष है और ये सजा आपको बिल्कुल गलत मिल रही है। साहब आप कह रहे तो एक निर्दोष को फांसी की सजा हो जाए? मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ और मैं किस वक्त क्या कर जाऊँ मैं स्वयं नहीं जानता। मानता हूँ साहब, आपका दिमाग किस वक्त क्या काम कर जाए कोई नहीं जानता है, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ। साहब मैंने अपनी फरियाद आपके समक्ष सुनाया साहब कि एक निर्दोष को फांसी की सजा होने जा रही है। क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ साहब
कि अगर आपकी वजह से मैं फांसी से बच जाऊं, तो जिसकी वजह से मैंने अपनी बहन का खून किया है, मैं उससे अपनी बहन की मौत का बदला चुकाऊं साहब। हमारे दिल के अंदर एक सपना सजा हुआ है, अगर आप मुझे छोड़ दीजिएगा मैं तुमको छोड़ दूं अब आपकी मर्जी है साहब। और 10 बजे फांसी का फंदा अपने गले में डाल लूं। हाँ ये भी बात सकते हैं कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो फांसी किसको दिलाएंगे? 10 बजे हाँ और तुम्हारा प्रण है कि अगर मैं तुमको छोड़ दूं जी, बच जाओगे। माल में धब्बा लगाया मैं उसकी जिंदगी छीन लूं मार डालोगे। साहब। अपने दिल में सोच रखा हूँ कि जब तक मैं उसका नामो निशान नहीं मिटाऊंगा तब तक हमारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सही कह रहे हो। जी साहब। आगे आओ। जाओ, छोड़ो। मैंने बता दिया मैं किस वक्त क्या कर जाऊं, मैं स्वयं नहीं जानता। इसका मतलब कि हमारी सच्चाई पर आपने गौर करके और मुझे छोड़ दिया। मेरे मूड की बात है। धन्य साहब, आप बहुत नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। आप किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आप मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं। अगर भगवान कहोगे तो दोबारा हथकड़ी डाल के फिर अंदर। आप भगवान नहीं भाई साहब। हाँ भाई भाई हाँ भाई। आप एक भाई की तरह हैं क्योंकि आपने एक भाई की मदद किया और भाई को फांसी होने से बचा लिया है। अब हम कितने अच्छे हुए का तो हम नहीं जाने। हाँ अपने लिए मेरे लिए तो आप अच्छे हैं, दुनिया के लिए ना होने के लिए मेरे लिए अच्छे हैं। हाँ तो साहब आपने बचा लिया और जिसकी वजह से मैंने अपनी बहन को मारा है तो उसका नाम निशान मिटाऊंगा। अफसोस है, अफसोस इस बात का कि मैं इस वक्त निहत्था हो चुका हूँ और मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अगर मैं दुश्मन को मिटाने जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाएंगे साहब? खाली हाथ जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। क्या चाहिए तुम? साहब हो सके तो कोई अस्त्र शस्त्र मुझे दे दीजिए जिसकी वजह से अपने दुश्मन को मौत की सजा दे सकूं। जैसे तुमको ईटा गुम्मा दे दूं। ईटा गुम्मा से हमारा और वो दुश्मन कोई और नहीं है साहब। दुश्मन इसी मुल्क का जो महामंत्री गंगा सिंह है वो हमारा जानी दुश्मन है। गंगवा? हाँ गंगा सिंह। तो उससे निपटने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र दे दीजिए जिसकी वजह से उसे हम मौत की सजा दे सके। यानी तुम भी जाओगे औजार भी ले जाओ। हाँ साहब सोचते भी नहीं हैं। एक काम करो, क्या? इधर आओ तो बताए। हाँ दिल है कि मानता नहीं? मानता हूँ। जब मैंने तुमको छोड़ ही दिया जी तो तुम्हारे बचने का उपाय भी मैं कर रहा हूँ। आइए अंग्रेजों के जमाने के दिन जी सर क्यों नहीं? जिसकी कोई नहीं छूता उसकी मैं छूता हूँ और मैं किस वक्त क्या कर रहा हूँ मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मुंह की बात है। एक काम करो, मास्टर साहब का इंतजाम मैं करता हूँ। ये जो वर्दी पहले खड़े हो कैदी की वर्दी इसे पहनकर जिस रास्ते जाओगे तो लोग जब देखेंगे तो कहेंगे कि जेल से भागा हुआ वही सेनापति जो जेल से हथकड़ी तोड़कर भागा जा रहा है। ठीक है इसको बात कर रही पर रखो, निशानी खत्म करो। तुम्हारे जिस्म के ऊपर ये वर्दी सूट नहीं कर रही। अरे तुम्हारे जिस्म के ऊपर वो वर्दी थी जिसे पहनकर आप जब निकल जाते थे तो सैकड़ों सेना के जवान सम्मान के साथ आपको सैल्यूट मारते। इस वर्दी को पहन कर जाओगे तो वही आपके सैनिक आपका सम्मान नहीं करेंगे बल्कि आपकी बुराई करेंगे। नाम बदनाम होगा। प्रजा आपका नाम बदनाम करेगी। इसको रखो, इंतजाम में कर रहा हूँ। आप मेरे लिए बहुत नेक इंसान हैं क्योंकि आपने मेरी बातों को समझ करके मुझे फांसी से बचा लिया। हाथ से अपने खोल दिया, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और जा करके जिसकी वजह से मैंने अपनी बहन को मारा उसके बारे में सोचूंगा और जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उसका मरना जरूरी है, उसका नाम शांत गिराऊंगा। सिर्फ अस्त्र शस्त्र का इंतजार है क्योंकि मेरी हत्या हो चुका हूँ। अगर मेरे साथ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा तो मैं गंगा सिंह से निपट नहीं पाऊंगा क्योंकि गंगा सिंह यहाँ का राजमंत्री है, उसके तालिबान सैनिक लगे रहते हैं और मैं अकेला उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। अस्त्र शस्त्र होना जरूरी है जिसकी वजह से दुश्मन को मारने में मैं कामयाब हो सकूं। जेलर हमारे पास आएंगे और हमें अस्त्र शस्त्र लगाएंगे।
अभी का ये लो। अच्छा कारतूसों का मारा है। एक मार मार नहीं मारा है क्या? हाँ एक पेटी हाँ, पेटी नहीं है। एक गोली में से पड़ रहा है हाँ, ये बंद गोली कम हो तो एक पेटी और दे तो हम गंगा से की छत्ती उड़ा देंगे साहब ये मौसम भी नहीं चला है। आज शस्त्र बहुत दे देता तुम्हें लेकिन थोड़ा हमारे कारागार में जो अस्त्र निकालने वाले हैं अच्छा 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 70 माटी के चेले हैं कहा 70 माटी के चेले थोड़ा उनका दिमाग नहीं काम कर रहा 7 लाख की चाबी जिनके पास है। हाँ 7 लाख की चाबी जिनके पास है। हाँ हाँ हमको लगता है कि सबको भगाना पड़ेगा बाबा यहाँ का अधिकारी है। निरीक्षण आपको करना है। बहुत मूड खराब हो जाता है लाइए साहब ये भी बहुत काम की चीज है साहब। अरे और और ये इमरजेंसी वाले अच्छा 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 जैसे मान ला बंदूक के गोली फेल हो जाए मौजर की मौजर भी फेल हो जाए तब क्या करो तब फिर रेखा निकाल लो उसको निकालने के बाद ज्यादा सोचो समझो ना बड़े जोर से गुस्सा गुस्सा है वही पे दबाव देखिए हाथी कोटा सभा है मानता हूँ साहब ये भी तो बहुत अच्छा औजार है। इसका भी इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल का आता है ठीक है साहब ठीक है। जिंदगी को छीन लेंगे साहब और जिंदा रहूंगा तो मैं आपसे आकर के मिलूंगा गोले कैसे लगाकर काटे ठीक साहब ठीक है। नान नान रोटी काटे वैसे मने मछली काटे अच्छा साहब हाँ काटते हुए तो मैंने देखा नहीं है ना ही मैंने कभी काटा है। चलो को काट के सिखा दी नहीं साहब ठीक है उसके हम लोग क्या कर लेंगे। फांसी निकालना ठीक है सर। अब बाकी यहाँ जो कुछ होगा फांसी क्या करना है वो सोचना और देखना वो आपकी जिम्मेदारी है। सर मैं जा रहा हूँ। छोड़ दिया मेरी मुख्य बात है अपनी बहन का खून दिया किसी दूसरे की बहन का खून नहीं किया अपने घर भरे टमाटर और कोई गुनाह नहीं ये मेरे कानून की डायरी में लिखा एक बात बता ये दोनों अच्छा काम ना किए ये गंगा की मौत के गड्ढा खोदा गंगा अब तुम्हारे लिए एक साल मैंने छोड़ दिया बंदूक दे दिया कारतूस दे दिया बहुत मान ढूंढे मार डाले का पक्का मान लो वो मार पाए तो मार पाए और ना मार पाए शव से बच के तो फिर रबर को हम जिंदा आइए और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं मारूंगा दिमाग से खाली 2 रुपया का खर्चा है अब सब सोचत होगा कि 2 रुपया मरने कैसे मार पाइए लेके मुंह से दवाई घोर के पिया दिए पर जाएंगे मर नहीं खोबड़ी को खोबड़ी क्यों समझा देखा समझा भी खोबड़ी हम देखा जाके दुर्गा सारे का नाश है गरीब और गंगा तुम्हारी मौत का जुगाड़ मैंने कर दिया और तुम्हारे साथ साथ मैंने अपना भी जुगाड़ कर लिया अभी जब 10 बजे आएंगे महाराज तो कहेंगे रे आप सेनापति को चढ़ा दो फांसी के तख्ते पर अब सेनापति को भगा दिया क्या पैदा करूंगा उस वक्त हकीकत बता दूंगा क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता बता दूंगा महाराज से राजन जब राइट टाइम 5 बजा और दुर्गा को मैंने जेल से बाहर किया तो सेनापति दुर्गा दुर्गा के कर चिल्लाने लगा जेल से भाग कर लगा दिया मालूम पड़ता था कि दुर्गा क्या में पागल हो गए जहाँ तक कि जेल के अंदर हमारी जान का खतरा हो गया तो मैंने सोचा कहीं ये दुर्गा क्या में मेरा खून न कर दे उसी वक्त मैंने दिमाग लगाया कि इसको फांसी देना ही है इसलिए मैंने उसकी फांसी 10 बजे के पहले 5:30 बजे दे दी फिर कहेंगे फांसी दे दिया तो लाश ले आओ अब क्या अपनी हाथ दिखाई फिर बता दूंगा कि देखिए भैया मैं मुर्दा नहीं काटता अगर वो लाश ज्यादा देरी तक रखी रहती
तो बदबू देने लगी। इसीलिए मैंने उसकी लाश नदी में फेंकवा दिया। गड़बड़ मैं ये जान डरवाऊं जहाज से निकलवाऊंगा क्या दूंगा। मैंने उसकी लाश नदी किनारे फुकवा दिया। मुझे फुकवावे कह दिए तो राखी बहुत बड़ी बात है यार। बटवरो राखी का जल्दी कोई क्या ये खोपड़ी में बड़े बड़े बूंद। अब देखिए शेरा पट गया। अब जुगाड़ लगा दिया गंगा की मौत का। अब मैं भी जा रहा हूँ कम से कम 15 दिन की छुट्टी अपने घर जाऊंगा। अपनी जेवरात से मिलने जाऊंगा। बहुत मूड खराब हो गया सुहाग रात देखकर। आज जाऊंगा जेवरात से मिलने, बात करूंगा, मुलाकात करूंगा, शाम होगी खुराफात करूंगा। घर में जब तक रहा तब तक कुछ आगे का गाना दिखाया जाए। एक बात याद आ गई है, फिर दुनिया वालों ने गाना गाया, बाबू की दुआ लेती जा या तुझको सुखी संसार मिले। मैंने उसी को अपनी राय में लिखा। ध्यान दे डाबर की दवाएं लेती जा, डाबर की दवाएं लेती जा, क्या तुझको पति बीमार हुए। डाबर की दवाएं लेती जा, क्या तुझको पति बीमार हुए। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए। ससुराल में इतने मार मिले। तुमने मुझे फांसी से बचा लिया और तुमने मुझे छोड़ दिया। नहीं तो पापी गंगा सिंह की वजह से मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता। गंगा सिंह तेरी वजह से मैं महाराज की नजर में गुनहगार बना और तेरी वजह से मैंने अपनी थोड़ी हारी का हिस्सा खोल दिया। क्योंकि अपनी बहन को प्राणों से ज्यादा मानता था। मैं उसके बेटी की तरह परवरिश किया और उसी का खून मैंने अपने हाथों से किया। जब तक गंगा तू जिंदा हो तब तक हमारी बहन मधु की आत्मा को शांति दे। इसे तेरा मरना जरूरी है। ये शेरावत पाक सिंह फांसी से बच गया। अब तुझे मिटाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है। इसी उदयपुर के दक्षिण में जो बड़ा सा जंगल है, उसी जंगल में पहुंचकर तो कुछ लोगों को एकत्र करके जो दम के मारे हुए लोग मुझे मिलेंगे उनको अपनी शरण लेकर और मैं एक डाकू की गिरोह तैयार करूंगा। अपने आप को बाग सिंह नहीं, बाग सिंह की जगह मैं डाकू आजाद सिंह के नाम से होकर इस उदयपुर के कोने कोने में मैं धूप मचाऊंगा। और गंगा सिंह मैं तेरे बंगले पर पहुंचकर मैं तेरी बेटी को उठाऊंगा। क्योंकि तुझे ऊपर वाले ने बेटी दिया है जिसका नाम है रत्ना। मैं तेरी बेटी को उठाऊंगा। जब तुझे एहसास होगा किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है तो पिता इंतजार कीजिए गंगा। अगर तुझे इसी उदयपुर में कुत्ते की मौत न मारा तो अपने आप को आजाद सिंह नहीं कहलाऊंगा। हमारे इस जनकपुर रियासत की पिता के क्या समाचार है? आपकी रियासत कनकपुर के
सभी प्रजा खुशहाल है, किसी प्रजा को किसी तरह का कोई संताप नहीं है महाराज। हम यही चाहते हैं कि हमारे जबलपुर यादव की प्रजा को कभी कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिहारी लाल, हमें एक बात केवल मना है कि जो हम चाहते थे आज तक वो